चैप्टर 2 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी थी हमने थ्योरी। अब इसी से रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन गिवन है ना वो सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ओके, ऐसा मान लो कि एमसीक्यू नीट JEE के लिए फाइनल है ये टॉपिक से। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टॉपिक में बेसिक चीज़ क्या थी, चलो वापिस। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में शिफ्ट होगा तब क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज़ करेगा और वो एनर्जी को हम मेज़र करेंगे कौन से फॉर्म में, स्पेक्ट्रम के फॉर्म में। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। और कौन कौन सी सीरीज़ पढ़ी हमने, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, ये सीरीज़ पढ़ी थी हमने, है ना। तो कौन कौन से फॉर्मूला है मान लो, तो ये एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है उसका एक फॉर्मूला खास याद रखना, उसी से रिलेटेड ज़्यादातर एग्जाम्पल सॉल्व करने हमें। तो फॉर्मूला क्या था, म्यू बार इज इक्वल टू 1/, लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर बाय इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जहाँ पर R कौन है, रिडबर्ग कांस्टेंट, R की वैल्यू कितनी होगी 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये वैल्यू याद रखना हो। क्या एक और वैल्यू लिखाई थी मैंने तुम्हें 1/R की, और एंगस्ट्रॉम में कितनी थी 912 एंगस्ट्रॉम। कैसे, तो हम एमसीक्यू में यूज़ करेंगे इसे। तो ये फॉर्मूला ये है। सेकंड फॉर्मूला क्या था, तो लाइमन सीरीज़ हो, बामर सीरीज़ हो या कोई भी, तो मान लो हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस वक्त हमें टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी मिलने वाली है। तो टॉपिक क्या था अपना, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन ना। तो उसका फॉर्मूला बोलो क्या था, अगर मुझे लाइन कैलकुलेट करनी है टोटल नंबर ऑफ लाइन, तो उसका फॉर्मूला क्या था, n2 माइनस n1 ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1/2। तो दूसरा फॉर्मूला ये है। ये दोनों फार्मूला के बेस पर ही सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जितने भी इलस्ट्रेशन है ना वो सारे इसी के बेस पर है। तो ये फार्मूला याद रखो और इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चलो इलस्ट्रेशन स्टार्ट करें, उससे पहले एक और पॉइंट याद रखेंगे। अगर मैं लाइमन सीरीज़ की बात कर रहा हूँ तो लाइमन सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में एंटर होगा, कौन से ऑर्बिट में एंटर होगा लाइमन सीरीज़ के लिए। तो लाइमन के लिए याद करो क्या था, तो n इज इक्वल टू 1 में ना हायर ऑर्बिट से कहाँ पर, फर्स्ट सेल में आ जाएगा। उसी तरह लाइमन के बाद जब बामर की बात होगी तो सेकंड सेल में एंटर होगा, पास्टन थर्ड सेल में, ब्रैकेट तो फोर्थ सेल। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, कौन से नंबर के सेल में एंटर हो रहा है। तो लाइमन जब भी आ रहा है तो याद रखना फर्स्ट सेल में एंटर हो रहा है। ओके, तो चलो फर्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। 25 नंबर का इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन क्या और क्या फाइंड करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 25 क्या कैलकुलेट करना है, चलो कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज़। तो कैलकुलेट क्या करना है हमें, वेवलेंथ मतलब लैम्डा कैलकुलेट करना है। किसके लिए, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज़। चलो जब बामर सीरीज़ की बात हो रही है इसका मतलब क्या हुआ बोलो, कौन से सेल की बात कर रहा हूँ मैं, बामर सीरीज़ मतलब n इज इक्वल टू 2 ना। अब उसकी फर्स्ट लाइन मतलब क्या, तो फर्स्ट लाइन तो कौन से सेल से सेकंड सेल में आया होगा तो एक लाइन मिलेगी। अबे कौन से सेल से सेकंड सेल बामर सीरीज़ में आ रहा है तो कौन सी लाइन होगी। तो पॉइंट ये था, समझो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल है ना। तो n इज इक्वल टू 2 तो ये हुआ। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कौन से सेल से एंटर हो रहा है, थर्ड सेल से, तो एक लाइन वहाँ पर ही मिलेगी ना। तो इसी को हम फर्स्ट लाइन बोलेंगे। थर्ड से अगर सेकंड में आ रहा है तो वो फर्स्ट लाइन है, फोर्थ से अगर सेकंड में आ रहा है तो वो सेकंड लाइन है। तो फर्स्ट लाइन मतलब समझो क्या है। ओके, तो फर्स्ट लाइन क्या होगी यहाँ पर, फर्स्ट लाइन मतलब n इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, फर्स्ट लाइन 3 ना, n इज इक्वल टू 3। तो इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से कौन से सेल में एंटर हो रहा है, सेकंड। या ऐसे भी समझना, जो भी लाइन गिवन है ना यहाँ पर, अगर मान लो बामर है तो बामर में 2 आएगा। यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखा है तो एक एक्स्ट्रा कर दो 3,
सेकंड लाइन है तो 4 है ना, इसके साथ सम कर देना बस। ये जो है ना ये नंबर और ये नंबर, तो तुम्हें ये नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो ये n2 हुआ और ये n1। और क्या कैलकुलेट करना है हमें, वेवलेंथ। तो फॉर्मूला लगा लो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चलो कैलकुलेशन r लास्ट में पुट करेंगे हम। r z किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए है ना, तो क्या होगा 1 स्क्वायर। चलो n1 कौन से सेल में, 1/2 स्क्वायर मतलब 4 होगा, माइनस 1/n2 कितना होगा 9 होगा। डायरेक्ट लिख लो ना। चलो सिंप्लीफिकेशन करो, r 1 की ज़रूरत नहीं है, 9 माइनस 4/36 हुआ, कितना हुआ ये 5r/36। ध्यान रखना 1/λ है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, 36/5 इंटू सॉरी r नीचे होगा है ना, हो गया ये। तो आगे कैलकुलेशन करो क्या होगा। तो 1/r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर एंगस्ट्रॉन्ग में, तो क्या होगा कैलकुलेशन बोलो। तो 36/5 और 1/r की वैल्यू क्या है एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर 912। आंसर किस में मिलेगा हमें, एंगस्ट्रॉन्ग में मिलेगा। बस ये कैलकुलेशन कर लो, यही आंसर है। वैसे तो एग्जाम में कई बार यही ऑप्शन दे देते हैं 36/5 इंटू r, ये ऑप्शन होता है। लेकिन अगर कैलकुलेशन बेस पर ऑप्शन है और एंगस्ट्रॉन्ग पूछा है तो ये डेटा पुट करेंगे r में। सेंटीमीटर अगर पूछ रहे हैं तो ये सेंटीमीटर वाला डेटा पुट करेंगे। क्या होगा सेंटीमीटर में 9.12 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर। तो याद रखना हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑप्शन ये हुआ इसका आंसर। क्लियर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 25 क्वेश्चन क्या था, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है किसके लिए, बामर सीरीज में। और कौन सी, वो भी फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन मतलब क्या, तो बामर सीरीज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में आ रहा है, और उसकी फर्स्ट लाइन मतलब क्या, थर्ड सेल में से अगर सेकंड सेल में आ रहा है तो पहली लाइन मिलेगी हमें स्पेक्ट्रम लाइन। तो उस वक्त कितनी एनर्जी रिलीज होगी और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो कैलकुलेट करना था। क्लियर। चलो उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 26 क्वेश्चन रीड करो और क्या कैलकुलेट करना है ध्यान से पढ़ो। 26 पर कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है ना, म्यू। और किसके लिए, लास्ट लाइन फॉर किसके लिए, लाइमन सीरीज। और किस में, हाइड्रोजन ना। अब लाइमन सीरीज मतलब क्या समझो, जब भी लाइमन सीरीज आ रहा है तो क्या होगा, n1 फर्स्ट हो जाएगा। और लास्ट लाइन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, इन्फिनाइट से आ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, n2 की वैल्यू इन्फिनाइट। और कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। तो चलो फॉर्मूला क्या है, 1/λ वाला फॉर्मूला ही पुट करेंगे हम यहाँ पर, r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चलो r की वैल्यू बाद में लिखेंगे हम, z तो हाइड्रोजन के लिए 1 ही होगा ना। चलो 1/1 की वैल्यू 1/1 माइनस 1/इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो चलो यहाँ पर r इंटू 1/1 माइनस 0 ना, तो बोलो क्या होगा, 1/इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी होगी, 1/इन्फिनाइट की वैल्यू 0। तो क्या हुआ यहाँ पर 1/1 लिखो तो वही हुआ, कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें मिल क्या रहा है, 1/λ इज इक्वल टू क्या हो रहा है बोलो यहाँ पर, आर ना। पॉइंट समझना, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ना हमें, तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। याद करो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल टू c/λ। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, c/म्यू। हमें तो 1/λ पुट करना है ना यहाँ पर, समझना। 1/λ मतलब क्या बोलो, तो इसे मैं इन्वर्स कर दूँ 1/λ तो क्या होगा, μ/c। मैं क्या बोल रहा हूँ, म्यू फाइंड करना है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, म्यू इज इक्वल टू c/λ ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू c/म्यू, तो इसे इन्वर्स कर रहा हूँ 1/λ तो क्या हुआ, μ/c ना। तो 1/λ की जगह पर क्या पुट करूँगा मैं,
अभी 1/λ की जगह पर μ/c पुट करूँगा मैं, क्योंकि हमें म्यू फाइंड करना है। तो क्या होगा बोलो यहाँ पर 1/λ की जगह पर μ/c इज इक्वल टू आर ना, तो म्यू इज इक्वल टू सी इंटू आर, ये हुआ आंसर। c की वैल्यू कितनी होगी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर में लेंगे, और r की वैल्यू सेंटीमीटर में ले लो, या दोनों की वैल्यू मीटर में ले लो। तो लाइट की स्पीड ले लो और r की वैल्यू ले लो, और दोनों सेंटीमीटर में फाइंड करो। तो म्यू किस में मिलेगा हमें, सेकंड इनवर्स। समझ रहे हो कैलकुलेशन क्या होगा। तो मान लो कैलकुलेशन यहाँ पर कैसे होगा, म्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸ सेंटीमीटर में कितना होगा बोलो, 3 × 10⁸ क्या होता है मीटर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 10⁻10 मीटर पर सेकंड ना, और आर की वैल्यू सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड, और आर की वैल्यू कितनी होगी सेंटीमीटर में। तो ये वैल्यू पुट कर दो आर की वैल्यू, तो 109678 सेंटीमीटर इनवर्स ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल। तो अब कैलकुलेशन कर लो ये, तो क्या मिलेगा तुम्हें 3 × 10⁻10 × 109678 सेकंड इनवर्स। यूनिट समझना। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई। बस हल्का सा कैलकुलेशन कर लेना है और कुछ नहीं करना तुम्हें यहाँ पर। अब ऑप्शन कैसे है ना, उसके हिसाब से आंसर लिखना है हमें। ऑप्शन डिपेंड कर रहा है, मान लो एंगस्ट्रॉन्ग में है तो एंगस्ट्रॉन्ग, और एंगस्ट्रॉन्ग में पुट करेंगे यहाँ पर डेटा। तो ऑप्शन किसके बेसिस पर है, उसके बेसिस पर आंसर डिराइव करना है हमें। जनरली ये तो लास्ट में यही होगा, कैलकुलेशन में क्या है उसके हिसाब से आंसर फाइंड करो। सेकंड इनवर्स ही आएगी फ्रीक्वेंसी का यूनिट। तो चलो सेकंड इलस्ट्रेशन नंबर 26। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमें किसके लिए, लास्ट लाइन फॉर लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मतलब क्या, n = 1। लास्ट लाइन मतलब क्या, इन्फिनाइट। तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में आ रहा है, फर्स्ट सेल में आ रहा है। तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, रिडबर्ग का फॉर्मूला पुट कर लो। तो लास्ट में हमें यहाँ तक तो कैलकुलेशन मिल गया ना, 1/λ इज इक्वल टू आर। तो याद करो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू c/λ। तो लैम्डा क्या होगा, c/μ। इसे इन्वर्स कर रहा हूँ तो μ/c हो गया ना ये। तो ये 1/λ की जगह पर मैंने क्या पुट किया, देखो यहाँ पर μ/c इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर म्यू सब्जेक्ट बना लो, c × r। c स्पीड ऑफ लाइट है, r रिडबर्ग कांस्टेंट है, उसे पुट करो तो सेकंड इनवर्स में आंसर मिल जाएगा। क्लियर, ये पोज कर देना। चलो उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 27। चलो क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है एक बार ध्यान से पढ़ लो। कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, है ना। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, मतलब लैम्डा कैलकुलेट करना है, और किसके लिए, थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, है ना। चलो ब्रैकेट सीरीज की जब बात कर रहे हैं हम तो क्या लेंगे बोलो, n इज इक्वल टू ब्रैकेट में 4 ना, तो n1 इज इक्वल टू 4। और उसकी थर्ड लाइन मतलब बोलो कौन सी, कौन से नंबर के ऑर्बिट से आया होगा। तो 4 और ये दोनों मिला लो, कितना हुआ, तो 7। लाइन्स अगर आ रही है ना तो लाइन्स में क्या करेंगे, ब्रैकेट में आ रहा है तो इसके साथ में जो भी आ रहा है इसका सम कर दो इसके साथ में, तो तुम्हें लाइन मिल जाएगी। तो 7 सेल से कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4th सेल में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज होगी, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, वो कौन सा लाइट होगा, ये इंफ्रारेड होगा। ओके, तो वेवलेंथ फाइंड कर लो इसके लिए। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, फॉर्मूला r इंटू z² 1/n1² चलो r हाइड्रोजन के लिए फाइंड करना है 1²। n1 की वैल्यू कितनी, 1/16 लिख लो। ये कितना होगा, 49 ना। चलो कितना हो रहा है कैलकुलेशन, डायरेक्ट कैलकुलेशन देख लो ध्यान से। r इंटू 49 - 16 ये कितना हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, 784 ना, 784। तो कितना हुआ, r 33/784 1/λ। तो बोलो लैम्डा क्या होगा यहाँ पर, 784/33 1/r। तो बस यही आंसर हुआ। अब लैम्डा का यूनिट क्या होगा, तो
तो आर अगर तुम सेंटीमीटर इन्वर्स में ले रहे हो तो वो, एंगस्ट्रॉन्ग में ले रहे हो तो वो, ओके। तो आर का जो यूनिट लिखोगे वही यहाँ पर लैम्ब्डा का यूनिट मिलेगा। तो ऑप्शन अब समझना, जिस तरह ऑप्शन दिए ना उस तरह आर की वैल्यू पुट करेंगे। चलो नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन 28 में? द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितनी है? वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन, तो वेव नंबर गिवन है, कितना है वेव नंबर बोलो? 15,200 सेंटीमीटर इनवर्स। द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज 15,200 सेंटीमीटर इनवर्स। आगे क्या लिखा है? द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, वो फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है हमें? द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन, वेव नंबर कैलकुलेट करना है किसके लिए? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, किसके लिए? वो भी Li+2 स्पेक्ट्रम के लिए, और ऊपर हाइड्रोजन के लिए गिवन है। हमें ऊपर की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो बामर सीरीज मतलब क्या बोलो? n इज इक्वल टू क्या होगा? बामर सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 2 ना, और उसकी फर्स्ट लाइन बोलो कौन से सेल से आया है? थर्ड सेल से आया। और किसके लिए फाइंड करना है तुम्हें? z की वैल्यू कितनी होगी Li के लिए? 3 ना। बस फॉर्मूला पुट कर लो, म्यू बार इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? 1/λ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर ना? चलो r ऐसे ही पुट कर, अभी रख रहा हूँ। z की वैल्यू कितनी? 3 का स्क्वायर कर लो तो 9 यहाँ पर, ओके। चलो 1/n1 कितनी वैल्यू आएगी? 1/4, 1/9। तो क्या हुआ बोलो? r इंटू 9 माइनस 4/36 कितना होगा? r इंटू 9 5/36 कितना हुआ ये? r इंटू 45/36 ना, म्यू बार हो गया आंसर। बस r की वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू पुट करो तो आंसर क्या मिल जाएगा तुम्हें? वेव नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। क्लियर है? कैलकुलेशन अलग तरीके से मत करना, हाँ मॉड्यूल में अलग कैलकुलेशन है, मॉड्यूल में कैलकुलेशन थोड़ा अलग है, हम अलग से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यही पैटर्न से कैलकुलेशन करना है हमें। थोड़ा ध्यान से देख लेना हो कि मॉड्यूल का कैलकुलेशन अलग है, लेकिन कैलकुलेशन हम डायरेक्टली इसके लिए करेंगे, ये डेटा यूज़ ही नहीं करेंगे। कैलकुलेशन हम डायरेक्ट ये पैटर्न से करना है, पुश कर देना। चलो उसके बाद नेक्स्ट, कहाँ गया मॉड्यूल? चलो नेक्स्ट MCQ 29, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज। 29 ना, इलस्ट्रेशन 29, रेशियो फाइंड करना है हमें। कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैक्सिमम लैम्डा फॉर किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए एंड बामर सीरीज के लिए कैलकुलेट करना है हमें। बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो लाइमन सीरीज एंड बामर सीरीज के लिए डायरेक्टली वेवलेंथ कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा लो, ओके। और किसके लिए, कौन से नंबर के लिए? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ किसके लिए होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ, ओके। तो एज एग्जांपल मान लो मैं लैम्डा किसके लिए लिख रहा हूँ? लाइमन सीरीज के लिए लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लैम्डा किसके लिए लिख रहा हूँ? बामर सीरीज के लिए लिख रहा हूँ। क्लियर है? ये वेवलेंथ किसकी? लाइमन सीरीज, वेवलेंथ किसकी? बामर सीरीज। अब मैक्सिमम वेवलेंथ याद करो, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी? वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन याद करो। E इज इक्वल टू क्या रिलेशन है? E इज इक्वल टू SC/λ ना। अब जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। यहाँ पर क्वेश्चन यही समझना है तुम्हें, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पर है। मैक्सिमम का मतलब क्या है ना, वो समझना। किसके लिए कैलकुलेट करना है तुम्हें? मैक्सिमम। तो कौन से नंबर की सीरीज की बात कर रहे हैं वो? चलो लाइमन तो तुम्हें पता है n इज इक्वल टू 1 है ना, बामर तुम्हें पता है n इज इक्वल टू 2, लेकिन कौन से सेल से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम बोला है, तो E इज इक्वल टू SC/λ।
अब इसका रिलेशन समझो क्या है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो कौन से सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ होगा बोलो, कौन से सेल से? जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और लेकिन मैक्सिमम वेवलेंथ है ना यहाँ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ तो उसकी एनर्जी कम। तो अब मान लो लाइमन निकालना है मुझे एज एग्जाम्पल। लाइमन में क्या था, n = 1 ना, n = 2। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है लाइमन में, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, और इसकी एनर्जी लाइमन के लिए सबसे कम होगी, तो वेवलेंथ उसकी मैक्सिमम होगी। अब सेकंड सेल से मान लो थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है लाइमन में, पॉइंट समझना, कल पढ़ा था हमने भैया। थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी बोलो, ज़्यादा ना, तो वेवलेंथ उसकी कम। तो यहाँ पर जो है सेकंड से अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किस में, फर्स्ट में, तो उस वक्त एनर्जी कम होगी और उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो मतलब मैक्सिमम का मतलब क्या हो रहा है कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, सेकंड सेल से आ रहा है। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर समझना, मैं लाइमन के लिए लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन n = 2 से n = 1 में आ रहा है ना। और उसी तरह बामर के लिए बोलो क्या होगा, बामर सीरीज में मैक्सिमम कौन से सेल में आ रहा है, बामर के लिए 2, तो कौन से नंबर से आएगा वो, 3 से आएगा। तो फर्स्ट लाइन की बात हो रही है, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब क्या, फर्स्ट लाइन, दोनों की फर्स्ट लाइन होगी ना, उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी और उनकी एनर्जी कम होगी। अब इसके लिए कैलकुलेशन करना है हमें, तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा लो 1/λ, और किसके लिए, लाइमन के लिए लिख रहा हूँ, ओके। तो क्या होगा फॉर्मूला, r × z² 1/n1² n2², क्लियर है। और उसी तरह मैं यहाँ पर किसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1/, बामर के लिए लिख रहा हूँ r × z² 1/n1² - 1/n2², क्लियर। दोनों अलग अलग लिख रहा हूँ। चलो r तो कैंसिल हो जाएंगे, z भी कैंसिल हो जाएंगे। चलो यहाँ पर r × z² 1/n, कितना डेटा आएगा लाइमन के लिए बोलो, यहाँ पर 1/1, n2 में कितना आएगा 1/4। चलो यहाँ पर आ जाओ, क्या होगा, r × z² n1 के लिए कितना होगा बामर में 1/4, 1/9। सिंप्लीफिकेशन कर दो, यहाँ पर बोलो क्या होगा, 4 - 3/4 लिख लो डायरेक्ट, 3/4 ना, r × z² तो है ही, यहाँ पर r × z², यहाँ पर कितना होगा 5/36। चलो r कैंसिल, z² कैंसिल, ये क्या है 1/λ है ना, ये क्या है 1/λ बामर के लिए। हमें रेशियो फाइंड करना है। अब मान लो मैं इसे लिख लेता हूँ डायरेक्टली, क्या इन्वर्स कर देता हूँ इसे। लाइमन के लिए क्या आएगा 4/3 ना, चलो बामर के लिए क्या आएगा 36/5। अब दोनों का रेशियो क्या होगा बोलो, तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे हम, 1/λ लाइमन सीरीज़ के लिए और λ बामर सीरीज़ के लिए। ऊपर क्या है बोलो 4/3, और यहाँ पर क्या आएगा 36/5। तो कुछ भी नहीं, पहले सिंप्लीफिकेशन कर लो, 4 × 5/36 × 3 हो गया, ये है कैलकुलेशन, क्लियर ना। तो बोलो आंसर क्या आएगा, ऊपर कितना आ रहा है 20/, और शॉर्ट में अगर एकदम करें तो क्या आएगा बोलो, 9 ना, हाँ 5/27 इस तरह आया। तो रेशियो क्या मिल रहा है हमें, लाइमन के लिए 5 और बामर के लिए कितना है 27 है। ये आंसर देखना था हमें। चलो वापस वही क्वेश्चन 29, क्या कैलकुलेट करनी है हमें, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है किसके लिए, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन एंड बामर सीरीज, और उसका रेशियो फाइंड करना है। चलो लाइमन सीरीज मतलब क्या होगा, हमें पता है n1 = 1 में आएगा, लेकिन कौन से सेल से आएगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा होगा
फर्स्ट लाइन जो होगी ना वही, फर्स्ट लाइन लाइमन के लिए सेकंड सेल होता है, बामर के लिए कौन सा होगा, थर्ड सेल उसकी फर्स्ट लाइन होगी। जैसे ये डेटा मिल गया तो लाइमन के लिए फॉर्मूला पुट कर लो और कैलकुलेशन करो, बामर के लिए कैलकुलेशन करो, और जो डेटा लास्ट में मिल रहा है उसमें से क्या करो तुम, रेशियो फाइंड कर लो, और लास्ट में आंसर 5/27 डिराइव करना है। तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रेशियो कैसे फाइंड करते हो, क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 30, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कैलकुलेट करना है, देख लो क्वेश्चन, रीड करो ध्यान से। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम 7 टू फर्स्ट ऑर्बिट बाय मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल स्टेप है, कौन से सेल से, 7 से, इलेक्ट्रॉन कहाँ से, 7 सेल से मूव करके कहाँ जा रहा है, फर्स्ट में। तो चलो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, 1 और ये 2, और मल्टीपल स्टेप से समझना, मतलब ऐसा नहीं है कि बस 7 से फर्स्ट में ही जा सकता है, 7 से 2 में भी जाएगा। ओके, तो टोटल क्या कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर स्पेक्ट्रम लाइन है ना, क्या कैलकुलेट करनी है इसके लिए हमें, यस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, फॉर्मूला याद करो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन के लिए। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन का फॉर्मूला क्या था, n2 माइनस n1 ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1 ना बाय 2। चलो n2 कितना है यहाँ पर, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 प्लस 1, बोलो क्या होगा कैलकुलेशन, 6, कितना होगा ये, 6 प्लस 1 ना, मतलब 7/2, कितना हुआ 42/2 ना, तो कितना आंसर आएगा 22। तो टोटल कितनी लाइंस मिलेगी हमें, सॉरी 21, टोटल कितनी लाइंस मिलेगी हमें यहाँ पर, 21 लाइंस मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और बहुत सिंपल है, 3 स्टेप में आंसर है, अगर फॉर्मूला याद है तुम्हें। क्वेश्चन क्या था, अगर इलेक्ट्रॉन 7 ऑर्बिट से जंप करके कौन से ऑर्बिट में जा रहा है, फर्स्ट में, और मल्टीपल स्टेप्स में, तो उस वक्त टोटल नंबर स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी मिलेगी हमें। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर, तो फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेशन करने पर हमें कितनी लाइंस मिली यहाँ पर, 21। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ना तुम, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6 टू सेकंड ऑर्बिट, क्वेश्चन क्या है, इलस्ट्रेशन 31, कौन से सेल से, 6 टू सेकंड ना, मतलब इसे 1 और इसे 2 लेंगे। क्वेश्चन क्या है, 6 ऑर्बिट से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है मल्टीपल स्टेप्स में, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस क्या होगी, वही है ना। तो फॉर्मूला तो यही होगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2 ना। चलो n2 की वैल्यू 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 प्लस 1/2, कितना हुआ बोलो, 4, ये कितना हो रहा है, 4 and 5/2, कितना हुआ 20/2 मतलब 10, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 10। तो सिंपल सा क्वेश्चन, अगेन फॉर्मूला अभी तक देखो 2 ही फॉर्मूला से हम सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। कौन से 2 फॉर्मूला, एक तो ये वाला 1/λ और दूसरा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। चलो लास्ट एक और MCQ, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा, 32। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना, 2 और है ना इलस्ट्रेशन। चलो 32 देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन 32। चलो क्या कैलकुलेट करना है और क्या गिवन है, ध्यान रखना। अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, a certain electronic transition from excited state to ground state of hydrogen ion in 1 and more steps give 5 lines in UV region of the spectrum. How many line does this transition produce in IR region of the spectrum? क्वेश्चन लंबा लग रहा है लेकिन आंसर शॉर्ट है एकदम।
टोटल कितनी लाइन मिल रही है हमें यहाँ पर? 5 लाइन्स मिल रही है। क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। गिव्स 5 लाइन्स इन यूवी रीजन, है ना। आगे, हाउ मेनी लाइन्स प्रोड्यूस इन IR रीजन। तो लाइमन सीरीज के लिए दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन पूरा क्या है अंदर। यूवी रीजन मतलब किस में मिलेगा यूवी लाइट हमें? लाइमन सीरीज में यूवी रीजन मिलेगा ना, लाइमन सीरीज के लिए। अब वही है, तो लाइमन सीरीज कौन से सेल से? तो 5 लाइन्स किसके लिए मिलेगी? याद करो, लाइमन सीरीज में 5 लाइन्स चाहिए ना हमें, तो लाइमन सीरीज में क्या होगा? कौन से सेल से आएगा? तो N2 6 सेल से, जब वो कौन से फर्स्ट सेल में आएगा तो हमें कितनी लाइन मिलेगी यहाँ पर बोलो? 5 लाइन्स मिलेगी ना। तो वो चीज़ गिवन है अंदर, देखो क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। तुम्हें गिव 5 लाइन्स इन यूवी रीजन, तो 5 लाइन्स इन यूवी रीजन मतलब क्या? कि लाइमन सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तब हमें कितनी लाइन्स मिल रही है? 5 लाइन्स मिल रही है। अब आगे क्वेश्चन क्या है? तो इंफ्रारेड रीजन की लाइन कितनी होगी? इंफ्रारेड रीजन की लाइन कितनी होगी? तो क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लो ये n = 1 है, n = 2, 6 की ज़रूरत है हमें, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 लाइन हो गई ना। अगर 6 लाइन से आ रही है तो हमें कितनी यूवी लाइन मिली? यूवी रीजन में हमें टोटल 5 लाइन्स मिली। ये गिवन है, समझना क्वेश्चन में इतनी चीज़ गिवन है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो टोटल इंफ्रारेड रीजन वाली लाइन्स कितनी मिलेगी, वही है ना क्वेश्चन। तो इंफ्रारेड वाली लाइन्स टोटल कितनी मिलेगी वो पूछ रहे। तो इंफ्रारेड लाइन्स किस में मिलती है हमें बोलो? बामर में मिलेगी? नो, पास्टन, ब्रैकेट एंड फूंड, 3 में मिलेगी। तो चलो यहाँ पर, तो थर्ड सेल में ले लेता हूँ मैं, 6 नंबर से यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कितनी मिली लाइन हमें? 3। फिर चलो फोर्थ में चलते हैं, यहाँ पर कितनी लाइन मिली हमें? 2 लाइन मिली यहाँ पर। तो ये कौन है? लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फूंड। तो कितनी लाइन मिली हमें यहाँ पर टोटल? टोटल लाइन कितनी? लाइमन आ गया, बामर आ गया, पास्टन में 3 मिल रही है ना, ब्रैकेट में 2 मिल रही है, फूंड में कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी ना। यस, तो टोटल कितनी लाइंस मिली हमें? ये सारी लाइंस कौन सी है? इंफ्रारेड रीजन है ना, ये तीनों, लाइमन, बामर और सॉरी पास्टन, ब्रैकेट एंड फूंड। तो पास्टन में 3 लाइन मिली, ब्रैकेट में 2 लाइन और फूंड में कितनी? 1 लाइन। तो आंसर क्या हुआ बोलो यहाँ पर? तो 6 आंसर होगा टोटल। टोटल लाइंस कितनी मिली हमें यहाँ पर? IR वाली, तो IR रीजन वाली लाइन कितनी मिल रही है हमें? 6 लाइन मिली हमें। और 6 लाइन भी कैसे वो समझना, 3 पास्टन, 2 ब्रैकेट और 1 फूंड। अगेन क्वेश्चन समझो क्या है कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स टोटल 5 गिव्स 5 लाइन्स ऑफ यूवी रीजन, गिव्स 5 लाइन्स ऑफ यूवी रीजन, और फाइंड क्या करना है? तो IR वाली लाइन्स कितनी मिलेगी हमें? तो समझो 5 लाइन्स इन यूवी रीजन, तो यूवी रीजन मतलब क्या? लाइमन सीरीज ना। तो उसमें कितनी लाइन मिल रही है? 5 लाइन मिल रही है यूवी वाली हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? 6 सेल से आएगा, तभी तो 5 लाइन मिलेगी। तो हम 6 नंबर का सेल पकड़ के बैठ जाएंगे। अब IR हमें पता होना चाहिए, इंफ्रारेड रीजन कहाँ से मिलता है हमें? तो पास्टन, ब्रैकेट एंड फूंड में मिलता है। तो पास्टन में 3 लाइन मिलेगी हमें, ब्रैकेट में 2 लाइन और फूंड में 1 लाइन मिलेगी हमें। तो टोटल कितनी लाइन मिल रही है यहाँ पर हमें? 6 लाइन्स मिल रही है। कॉन्सेप्चुअल MCQ है, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तुम। ओके, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक MCQ क्लियर नहीं होगा ये। चलो लास्ट एक और इल्यूस्ट्रेशन नंबर 33। चलो क्वेश्चन क्या और क्या कैलकुलेट करना है ध्यान से देख लो एक बार। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम nth ऑर्बिट टू, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर रहा है? nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना। अब nth क्या है वही निकालना है यहाँ पर। चलो आगे क्या है क्वेश्चन। देन द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑब्जर्व इन स्पेक्ट्रम 10। टोटल लाइन्स कितनी मिल रही है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स
10 मिल रही है, तो ये कौन से सेल से आ रहा है, ये कौन से सेल से आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। मतलब N1 कितना है बोलो यहाँ पर, N1 तो फर्स्ट ना, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, N2 कैलकुलेट करना है हमें। कैलकुलेट हमें यही करना है ना, nth सेल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आ रहा है, तो हमें टोटल कितनी लाइंस मिली, यहाँ पर 10 लाइंस मिल रही है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से सेल से आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो अब फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, टोटल नंबर वाला। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इज इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 ना बाय 2। चलो टोटल नंबर लाइंस कितनी है, ये तो गिवन है ना, टोटल नंबर लाइंस 10 है। N2 कितना है तो कैलकुलेट करना है वो तो तुम्हें। N1 कितना 1, N2 माइनस 1 प्लस 1, चलो ये तो कैंसिल बाय 2, सामने ले लेंगे तो कितना होगा 20, कितना बचा यहाँ पर बोलो, N2 माइनस N1, यहाँ पर कौन है N2 ना, मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या होगा N2 स्क्वायर माइनस N2 है ना, और सामने कितना है 20। अब सिंप्लीफिकेशन करके कैलकुलेशन कर लो यहाँ पर, N2 स्क्वायर माइनस N2। अब सिंप्लीफिकेशन करो और कैलकुलेशन कर लो। फैक्टराइजेशन करते थे ना, वो कैसे करेंगे बोलो। तो N2 स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ पर N2 प्लस ये सामने जाएगा तो माइनस ना, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करोगे तो बोलो क्या आएगा, तो क्या होगा N2 स्क्वायर माइनस 5N2 प्लस 1 चाहिए ना हमें, 4N2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये कैसे आ रहा है, तो बोलो वैल्यू क्या होगी अब 5 आंसर आएगा। ओके, तो एक प्लस में आंसर आएगा, एक माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस वाला आंसर कंसीडर नहीं करेंगे हम, प्लस वाला आंसर कंसीडर करेंगे। आगे कैलकुलेशन करना हो तो कैसे होगा बोलो, कॉमन निकाल दो यहाँ से, तो क्या होगा N2 इसके लिए, तो क्या होगा N2 माइनस 5, सामने प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकाल रहे हैं प्लस 4, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें N2 माइनस 5, तो बोलो आंसर क्या आया N2 प्लस 4, एक बार ये मिल रहा है और एक बार N2 माइनस 5 मिल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा N2 इज इक्वल टू माइनस 4, जो कंसीडर नहीं करेंगे हम, N2 इज इक्वल टू प्लस 5, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर प्लस 5 आंसर आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कौन से सेल से जंप कर रहा है, 5th नंबर के सेल से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में सेल करेगा तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी मिलेगी हमें, 10 लाइंस मिल रही है। ओके, यस।